महाराज धृतराष्ट्र, आप अपनी विवशता का दुखड़ा रोककर अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकते, उससे भाग नहीं सकते। आप राजा हैं, राजा, और राजा किसी के अधीन नहीं होता और ना ही किसी का बंदी होता है, बल्कि वो उनको बंदी बनाता है जो दूसरों के अधिकारों को हड़पना चाहते हैं। भांजे, श्री कृष्ण तो अब शांति की भाषा की जगह युद्ध की भाषा बोल रहे हैं। ये दूत की मर्यादाओं का उल्लंघन है। ये जीजा श्री को हमारे विरुद्ध भड़काकर हमें बंदी बनवाना चाहते हैं। हाँ, अरे ये क्या मुझे बंदी बनाएगा? मैं ही इसे बंदी बनाऊंगा। हे द्वारिकाधीश, मैं एक पिता हूं। मैं आपको समझा नहीं सकता कि एक पिता की विवशता क्या होती है। परंतु आप पांडवों के भी तो ज्येष्ठ पिताश्री हैं। आप उनके विरुद्ध कैसे जा सकते हैं? पांडव स्वयं आपको आज भी अपने पिता समान मानते हैं। परम प्रतापी युधिष्ठिर और उसके अनुजों ने आपको और कुरुकुल के सारे ज्येष्ठों को अपना आदरणीय प्रणाम भेजा है। मुझसे याचना की है कि उनके प्रति मैं आप सब ज्येष्ठों से आशीर्वाद ग्रहण करूं। महाराज, बताइए बताइए, मैं उन्हें आशीर्वाद में क्या ले जाकर दूं? क्या कह दूं कि आपने उनके प्रेम, स्नेह, आदर और श्रद्धा को ठोकर मार दी? हाँ हाँ, अवश्य कह दीजिए। हमें उनके स्नेह, उनके प्रेम, उनके आदर और श्रद्धा की कोई आवश्यकता नहीं। जाइए द्वारकाधीश, जाइए, जाकर कहिए उन पांचों पाखंडियों से कि इंद्रप्रस्थ मैंने जीता है, मैंने। यदि उन कायरों को इंद्रप्रस्थ चाहिए तो जीत ले जाए युद्ध भूमि पर। वे आपके लाख कहने पर भी पांडवों को इंद्रप्रस्थ वापस नहीं लौटाऊंगा, क्योंकि इंद्रप्रस्थ मेरा है, मेरा, और केवल मेरा ही रहेगा। महाराज, रोकिए, दुर्योधन की इस हट को रोकिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये पुत्र अपने झूठे मान, गुमान और हट के लिए विनाश के उस भयानक जंगल में भटक जाए जहां से निकलने का कोई रास्ता ना हो। दुर्योधन का पांडवों के प्रति ये द्वेष, यह हठीला स्वभाव स्वयं अपने विनाश के द्वार को खटखटा रहा है, युद्ध का न्योता दे रहा है। और यदि ये युद्ध हुआ तो इसमें केवल दुर्योधन का ही नहीं, संपूर्ण कौरवों का विनाश होगा। और इस विनाश का उत्तरदायित्व आप पर होगा महाराज, आप पर। द्वारकाधीश, आप हमारे आदरणीय हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि आप शांति दूत बनकर